आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बप्पी दत्ता। हमारे साथ अभी है इस वक्त सोनाहातू प्रखंड के अंचल के जो है कि अंचल अमीन साहब है और इस वक्त हमारे आजाद सिपाही के एक स्टूडियो में आए हुए हैं। इससे पहले हमारे अमीन साहब का जो एक वीडियो था काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और पहाड़ पर्व प्राकृतिक पर्व मारांगुरु में बहुत अच्छे गाना गाए थे, बांसुरी बजाए थे और यही सब के लिए आमिर साहब जो है कि हमारे पांच परगना क्षेत्र में चर्चा का विषय में बना हुआ है। तो आज हमारे इस स्टूडियो में आमिर साहब आए हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसको गाना गाने का रुझान कैसे प्राप्त हुआ और एक आमिर का पद पर रहते हुए भी इन्होंने काफी सारा जो दर्शक लोग को है कि समय दे पाते हैं। क्या कुछ है इसके साथ जानेंगे। पहले तो सर हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दमन है। सबको जोहार, प्रणाम, नमस्कार। ये जो आप गाना गाते हैं कैसे आपको मन में कैसा आया कि आपको गाना गाना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज को देख के सीखा जाता है। उसमें किसी को खेल का रुचि होता है, किसी का गाना का रुचि होता है और किसी को कुछ कला बनाने का रुचि होता है। उसी प्रकार हम जब गाना कोई गाते थे तो उसको हम अपना हृदय में, मन में उसको उजागर करते थे। तो वैसे ही धीरे धीरे करते करते हमारा पूरा मन में ही उजागर हुआ और वैसे ही धीरे धीरे हम गाना शुरू किए। इससे पहले आप जब कुछ दिन पहले एक मारांगुरु का पहाड़ पर्व था जहाँ पर प्राकृतिक पर्व माना गया था, वहां भी आप शायद गाना गाए थे, बांसुरी बजाए थे, खूब आपका वीडियो वायरल हुआ है। क्या कुछ कहेंगे दर्शक को? देखिए, मारांगुरु एक भगवान का पर्व है और उसमें हमको आदिवासी भैया लोग बुलाए, जैसे यहाँ का ठाकुर मनमोहन और पहान बुलाए। आप लोग के साथ हम लोग गए और प्रकृति और पहाड़ के बारे में जैसे भी जहाँ भी जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार हम गाना जोड़े और उसमें गाना गाए। आपको तो लोकल में पंचमुखी कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कुछ है इसके बारे में? पंचमुखी का अर्थ हुआ कि हम लोग 5 भाषा में गाना गाते हैं। हम लोग का जैसे जैसे पहले हम लोग बुजुर्ग लोग यहाँ पर्व किए हैं उस प्रकार उसका सुर धुन में हम लोग का गाना गाए हैं। वही गाना में हम लोग गाना गाते जाते हैं, वही धुन को लेते हैं। तो इसी प्रकार जब हम लोग का गुरु होता है तो गुरु का धुन में गाना गाते हैं और हम लोग का टुसु का होता है तो टुसु का धुन में गाना गाते हैं। भादो होता है तो भादो का धुन में, सारुल होता है तो सारुल का धुन में। इसी प्रकार हम लोग को 5 परगना क्षेत्र 5 भाषा से जाना जाता है। पहला है हम लोग का मुंडारी, दूसरा हुआ नागपुरी, कुरमाली, बंगाली। इस प्रकार हम लोग 5 भाषा से जाना जाता है। 5 भाषा से हम लोग को मतलब उसमें बोधित किया जाता है, संबोधन किया जाता है और 5 भाषा मिलाया हुआ है, इसीलिए 5 परगना बोलते हैं। तो हम 5 भाषा से गाना गाते हैं, चाहे हिंदी हो। आप एक अंचल में कार्यरत आमीन के पद पर हैं और ऊपर से आप इतना दर्शकों को क्या समय दे पाते हैं? जब गाना हम लोग को जोड़ने का रहता है और हम लोग को लिखने का रहता है तो एक बार हम लोग सो जाते हैं। सोने के बाद में अचानक नींद टूट जाता है तो उस समय 2 बजता है चाहे 3 बजता है, उठते हैं। उसके बाद जो गाना याद आता है एकदम निश्चिंत भाव से उसको गाना को लिख लेते हैं, फिर सो जाते हैं। और आपका जो गाना सब है काफी सारे आदमी लोग सुनते हैं और नजर गुजर के बारे में भी बहुत सारी माताएं एवं बहनों को आप बताते हैं कि जिसका बच्चा रोता है। ये सब आपका जो है कि ये सब शिक्षा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? हम 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे जेवियर स्कूल में, तो हम रानीचुआ जाते थे। हम लोग व्यायाम करते थे, वही कसरत करते थे। तो एगो लड़का एक दिन बोला कि सब काल्पनिक है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है, इस प्रकार का हम लोग को बोले। तो हम अपना मन में एक दिन जल्दी चल गए, 3 बजे लगभग रात को चल गए और वहाँ बजरंगबली का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और वहाँ ठंडा में गर्म पानी और गर्म के समय में ठंडा पानी। ये कहाँ स्थित है? ये रानीचुआ बुंडू में। हाँ, तो वहाँ हम सुबह सुबह चल गए। सुबह चलने के बाद हम अपने मन में बोले कि दुनिया में यदि कोई है, दुनिया का कोई मालिक है, यदि सही में बजरंगबली इसमें स्थित है तो हमको दिखाए कैसे होता है कि इस प्रकार। तो एकदम मन में आया, उसके बाद एकदम पूरा जागरूक उत्साह हुआ और भगवान के ध्यान में आशीर्वाद मिला। उसी समय से हम भगवान को मन से बोले कि बहुत कुछ माँ और पिताजी रोते हैं, बहुत कुछ दुख होता है,
बच्चा जब रोता है तो कोनो समझ में नहीं आता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे कोई भी हो, उसको समझ में नहीं आता है। तो उस टाइप का छोटा छोटा बच्चा लोग को आपके आशीर्वाद के द्वारा हमारा ठीक हो जाए, इस प्रकार हम वरदान मांगे। और जब से हम वो वरदान लिए और तब से हम पानी पिलाते हैं, फूंक देते हैं, तो बच्चा रोते रोते आता है, हंसते हंसते चला जाता है। यानी आप बहुत अच्छा काम वरदान है। देखिए बात ऐसा है कि डोमा नहर जी कि अभी जो है कि मकर संक्रांति है 15 तारीख को, और एक मेला लगता है टूसू मेला। तो क्या कुछ आपका टूसू मेला के बारे में कुछ गाना उना है क्या? हाँ, एक गाना गा के हमारे दर्शक को भी सुनाइए आप। तो हम लोग टूसू गाना सबसे पहला, जैसे गणेश भगवान का हम लोग हिंदुत्व में पूजा होता है, तो गणेश भगवान के बारे में हम गाना सुना दे रहे हैं। सुनाइए। प्रथम बंदना करी गणेश गौरी हरि, प्रथम बंदना करी गणेश गौरी हरि, नम नम गणेश गजानन, नम नम मूषिक वाहन, नम नम मूषिक वाहन, नम नम गणेश गजानन। हाथे परसाव धरी हाथे पुष्प हरि, हाथे परसाव धरी हाथे पुष्प हरि, नम नम गणेश गजानन, नम नम मूषिक वाहन, नम नम मूषिक वाहन, नम नम गणेश गजानन। हाथे लड्डू धरी हाथे वरदान हरि, हाथे लड्डू धरी हाथे वरदान हरि, नम नम गणेश गजानन, नम नम मूषिक वाहन, नम नम मूषिक वाहन, नम नम गणेश गजानन। धन्यवाद। हमारे जो कि आमिन साहब है अभी गाना सुनाए और 5 परगना क्षेत्र के लिए, तो आजाद सिपाही की तरफ से आमिन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।